गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने फेज इक्विलिब्रियम जो यूनिट है BSc पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके फेज रूल, वन कंपोनेंट सिस्टम, स्पेशली वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, सल्फर सिस्टम आदि के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। संघनित तंत्र कंडेंस सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे तंत्र जिनमें केवल ठोस और द्रव प्रवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, गैस प्रवस्था को छोड़ दिया जाता है, और जिनमें दाब स्थिर रहता है, उन्हें कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं, संघनित तंत्र कहते हैं। और ऐसे तंत्र का अध्ययन स्टडी हम खुले पात्र में करते हैं, और खुले पात्र में करने का फायदा ये है कि प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें तो वातावरणीय दाब क्या है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब क्या है कि जब जो संघनित तंत्रों के लिए जो समानित प्रवस्था नियम है, रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल है, वो काम लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक जो वेरिएबल है प्रेशर, उसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 से कम कर देंगे हम। तो F बराबर हमारे पास C माइनस P प्लस 2 है फेज रूल, उसमें -1 एक कम कर दी, तो हमारे पास आ गया F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो अब आगे जो सिस्टम हम समझेंगे उनमें यही फेज रूल, जो रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल है, वो हम काम लेंगे। अब आगे बात करें, लेड सिल्वर सिस्टम की बात करते हैं। तो लेड सिल्वर सिस्टम आपके सामने है बिल्कुल। तो हम इसमें जो फेज डायग्राम है वो है कंपोजिशन और टेम्परेचर के मध्य। आप देख सकते हैं जो ये वाला जो है यहाँ पर ग्राफ का पॉइंट, जो y-एक्स, तो यहाँ पर 100% लेड है और 0% Ag है, और यहाँ पर जो इधर वाले पार्ट में 100% सिल्वर है, चांदी है, और 0% लेड है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ए बिंदु है, ए बिंदु जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट है कितना है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये बी बिंदु है, ये सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, वो है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये ए ओ वक्र, ये ए ओ कर्व है फ्रीजिंग कर्व ऑफ लेड, और जो बी ओ कर्व है फ्रीजिंग कर्व ऑफ Ag। और जो ये वाला पार्ट है इसमें लिक्विड है, मिक्सचर है, जिसमें लेड और सिल्वर दोनों प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें लेड प्लस लिक्विड है, और ये वाले पार्ट में Ag सॉलिड और लिक्विड, और जो इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम लेड सॉलिड और इसमें सॉलिड यूटेक्टिक मिक्सचर है, और इधर वाले पार्ट में Ag सॉलिड और यूटेक्टिक मिक्सचर सॉलिड। तो ये क्या है कि हमारे सामने इस जो फेज डायग्राम है इसका लेड सिल्वर सिस्टम का, वो पूरा आपके सामने है। और जो यूटेक्टिक जो मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है कि इस जो फेज डायग्राम है इसको हम कर्व्स में पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे हम। तो इसको हम क्षेत्र में और यूटेक्टिक पॉइंट में, इनमें अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं कर्व्स की। तो पहला कर्व है हमारे पास ए ओ कर्व। तो एक ए बिंदु पर क्या है? ये इसका गलनांक है, गलन बिंदु किसका? लेड का। यहाँ पर दो प्रवस्था साम्य में है, लेड सॉलिड और लेड लिक्विड। तो जब ए बिंदु के सहारे जब इसमें क्या करते हैं, चांदी मिलाई जाती है, तो इसका गलनांक लगातार घटता है, और घटकर कहाँ ओ बिंदु पर आके कितना हो जाता है? 303 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर ओ बिंदु पर
जो इसका कंपोजिशन हो जाता है इसमें चांदी 2.6% Ag और 97.4% लेड हो जाती है। तो ये इसका चांदी की उपस्थिति में लेड का गलन वक्र हो गया। अब जैसे बी ओ कर्व की बात करें तो बी ओ कर्व में आप देखिए जो बी बिंदु पर प्योर चांदी थी तो और इसका गलनांक कितना है 961 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस बी से ओ तक जब बी बिंदु पर जो प्योर चांदी है इसमें लेड मिलाया जाता है तो इसका गलनांक लगातार घटता जाता है, और ओ बिंदु पर इसमें कितनी चांदी हो जाती है 2.6% चांदी बचती है, और इसमें लेड कितना हो जाता है 97.4% लेड हो जाता है। तो इस बी ओ कर्व पर भी दो प्रवस्थाएं साम्य में है। क्या है? एक तो सॉलिड चांदी, ठोस चांदी और द्रव, ये दो चीज साम्य में है। जब प्रवस्था दो साम्य में है तो जब हम इसमें रखेंगे कि F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो 2 और 2 प्लस 1 तो मोनोवेरिएंट होगा। जो कर्व्स है इन पर ये क्या होगा, तंत्र मोनोवेरिएंट अर्थात एक चरीय होगा। इस पर किसी पॉइंट या मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया तो यदि मेरे को कंपोजिशन पता है तो टेम्परेचर हमें अपने आप ही पता लग जाता है। इसका मतलब ये है। और आप इसमें देख रहे हैं एक टाई लाइन देख रहे हैं MRT, तो यहाँ T बिंदु पर तो क्या है प्योर चांदी है, और M बिंदु पर क्या है कि जो ठोस चांदी और द्रव एक दूसरे के साम्य में है। तो जब क्या होगा कि इधर ये जो R पॉइंट है बीच वाला, यदि ये T के ज़्यादा समीप होगा तो सॉलिड चांदी इसमें ज़्यादा होगी और द्रव कम रहेगा, और ये R पॉइंट यदि M की ज़्यादा नज़दीक है तो इस स्थिति में द्रव ज़्यादा होगा और ठोस चांदी कम होगी। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट। तो यूटेक्टिक का मतलब होता है कि आसानी से गलना, और यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो इसमें उपस्थित जो इसके जो धातुज हैं, दो धातु जैसे इसमें लेड और सिल्वर है, उनके गलनांक से कम ताप पर ये पिघलता है और एक निश्चित टेम्परेचर पर ये और निश्चित कंपोजिशन पर ही ये बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 303 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.6% और 97.4% इसमें लेड और ये 2.6% इसमें चांदी। तो यहाँ पर ये ओ बिंदु पर आके ये हम बनेगा यूटेक्टिक मिक्सचर। और ओ बिंदु पर तीन चीज साम्य में है, एक तो क्या है द्रव है और एक ठोस Ag और ठोस लेड। तो तीन प्रवस्था यहाँ पर साम्य में है तो तंत्र यहाँ पर हो जाता है HRE। तंत्र क्या हो जाता है HRE। तो यहाँ पर क्या है कि ये फिक्स जो कंपोजिशन पर और फिक्स टेम्परेचर पर ही ये तीनों प्रवस्थाएं साम्य में आती है। इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात करते हैं एरियाज की, क्षेत्र की। तो आप देखिए AOB से ऊपर का क्षेत्र, इसमें क्या है लिक्विड है, जो मिक्सचर है जिसमें चांदी और लेड दोनों लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर प्रवस्था का मान क्या है 1। जब प्रवस्था का मान 1 होगा 2+1 तो यहाँ तंत्र क्या हो जाएगा बाई वेरिएंट हो जाएगा। तंत्र क्या हो जाएगा बाई वेरिएंट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर AOC से बाईं ओर का ये वाला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है लेड सॉलिड और लिक्विड, तो दो प्रवस्था है। तो यहाँ पर भी तंत्र क्या होगा मोनोवेरिएंट होगा। ऐसे ही जैसे ये देखो BOD का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या है सॉलिड चांदी है और लिक्विड है। तो दो प्रवस्था जब है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर भी तंत्र क्या होगा बाईवेरिएंट होगा। अर्थात इन क्षेत्रों में किसी बिंदु को समझाने के लिए दोनों जो कंपोजिशन और टेम्परेचर दोनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आप देखिए कि जैसे ये COD से नीचे का क्षेत्र, इसमें क्या कि हम दो पार्ट में देख लेते हैं कि COD से नीचे का इस क्षेत्र में देखो लेड यहाँ सॉलिड, मैं CO से नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ लेड सॉलिड और सॉलिड यूटेक्टिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि जो लेड जो चांदी और जो शीशा है दोनों का कलर एक जैसा होता है, लगभग वाइटिश होते हैं, चमकीले होते हैं। तो यहाँ पर जो यूटेक्टिक मिक्सचर है इसके क्रिस्टल साइज क्या होती है छोटी होती है और लेड की क्रिस्टल साइज बड़ी है। तो दो प्रवस्था अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ प्रवस्था का मान 2 है तो तंत्र क्या होगा बाईवेरिएंट इसमें हो जाएगा। आप इसमें देखिए और इसमें
और आगे देखिए ओडी से नीचे की तरफ भी वही कहानी है, इसमें Hg चांदी के क्रिस्टल बड़े होंगे और यूटेक्टिक के छोटे होंगे, तो यहाँ भी प्रवस्था का मान 2 है। और प्रवस्था का मान जब 2 होगा, 2 कंपोनेंट है, तो यहाँ पर देखिए आप 1 आ जाएगा, तो मोनोवेरिएंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, मोनोवेरिएंट होगा। इसमें आप देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कर्व्स की बात करें यूटेक्टिक की, और ये मैंने आपको दिखा रखा है। तो ये बाई वेरिएंट हो गया P+1 और प्रवस्था 1 है और CO बराबर 2, COD के नीचे देखो F बराबर 1। तो बिलो CO जो मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पर लेड सॉलिड है यूटेक्टिक मिक्सचर, F का मान 1 है। तो यहाँ पर क्या है कि तंत्र क्या होगा, CO के नीचे और OD के नीचे मोनोवेरिएंट होता है। तो ये हमने इसमें बात की। अब बात करते हैं, एक आता है इसमें पॉइंट डीसिल्वराइजेशन या हम कहें पैटिंसन प्रोसेस। तो पैटिंसन प्रोसेस में जो चांदी का निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, किससे, जो द्रव शीशे से, तो वो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हम फेज डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखिए ये एक्स जो पॉइंट पर माना कि जैसे इसमें 0.25% चांदी है लिक्विड में और शीशा ज़्यादा मात्रा में है। अब क्या है, एक्स के सहारे इसको ठंडा करते हैं थोड़ा, तो ठंडा करेंगे तो वाई पर क्या हो जाएगा, जो ठोस लेड अलग होने लग जाएगा। इसमें से एक्स से वाई तक ठंडा करते हैं इस लिक्विड को, तो यहाँ पर वाई जो बिंदु पर जो लेड सॉलिड है वो अलग होने लग जाएगा, और जो ये कर्व है ये वाई से ओ की ओर बढ़ेगा, और ओ पर आते ही इसमें चांदी कितनी हो जाएगी, 2.6% हो जाएगी। फिर वापस इसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके वापस से इसको ठंडा करते हैं, तो और वाई पर आके फिर लेड हट जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को बार बार दोहराने पर इसमें जो लिक्विड है उसमें चांदी की मात्रा बढ़ती जाएगी, अर्थात इस प्रकार से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है और आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डीसिल्वराइजेशन, विरजतीकरण, तो ये प्रोसेस आप जो फेज डायग्राम है उससे हम समझ सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो फेज डायग्राम्स हैं, जो इन मेटल्स के इनकी जो प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलता है, और किस प्रकार से हम चांदी का निष्कर्षण करते हैं, वो भी हम इस फेज डायग्राम से समझ सकते हैं। और जो यूटेक्टिक मिक्सचर इनका बनता है, तो वो कंपोजिशन भी हमें पता चल गया इससे कि भाई 2.6% चांदी और लेड 97.4%। तो यहाँ पर यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है और इसको हम यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फेज डायग्राम है उन जो मेटल्स है या उन प्रवस्था है उनके बारे में अच्छे से हमें जो इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उसकी नेचर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज बात की हमने 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो द्विघटकीय तंत्र, लेड सिल्वर तंत्र, जिसको हमने पढ़ा और मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।